दोस्तों कहते हैं कि अगर कुछ डिग्रियां हासिल कर लेने से, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने से आप सफल नहीं हो जाते। आपका ज्ञान, आप जिस भी काम में आप सक्षम हैं, वो आपके समाज के लिए कितना काम आ रहा है, आप दूसरों के लिए कितना कर पा रहे हैं, आप दूसरों के जीवन में क्या बदलाव ला पा रहे हैं, अपने समाज में क्या बदलाव ला पा रहे हैं। एक्चुअल में सफलता का असली मायने यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत का युद्ध जब अपने आखिरी पड़ाव पर था, जब महारथी कर्ण और अर्जुन के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय किसी पल महारथी कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक संवाद हो रहा था। उस संवाद में जो महारथी कर्ण है वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी गलती क्या थी? जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। क्या अवैध संतान होना मेरी गलती थी? जब मैं गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या इसमें मेरी गलती थी? जब मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे शिक्षा तो दी, लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं था, ये सच जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे होगी तब मैं इसे भूल जाऊंगा। क्या आप बता सकते हैं इसमें मेरी क्या गलती थी? एक बार संयोगवश किसी गाय को मेरा तीर लग गया तो उसके स्वामी ने मुझे मेरी बिना किसी गलती के मुझे श्राप दे दिया। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया, मुझे सूत पुत्र कहा गया। क्या ये सब मेरी गलती थी? हे कृष्ण, मुझे आज तक जो कुछ भी मिला, जो भी सम्मान मिला, जो भी पद मिला, वो सब मुझे मेरे मित्र दुर्योधन के कारण मिला। तो क्यों ना मैं उसके तरफ से लड़ूं? और इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरी क्या स्वार्थ है? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म एक कारागार में हुआ। जन्म होते ही मुझे अपने माता पिता से दूर जाना पड़ा। जब मैं छोटा सा बच्चा था तभी से मेरे ऊपर ना जाने कितने राक्षसों ने हमला किया, क्योंकि मेरे खुद के मामा महाराजा कंस मेरे पीछे पड़े थे, मेरे जान के पीछे पड़े थे। तुम तो अपना जो बचपन है वो रथ, घोड़े, तीर, धनुष के बीच में बिताया, लेकिन मैंने ग्वालों के बीच में बिताया। मुझे मेरे बचपन में क्या मिला? गोबर। जिस उम्र में तुम भगवान परशुराम जी के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय मेरे पास कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरु नहीं थी। 16 साल के उम्र में मुझे जाके संदीपनी जी के आश्रम में, संदीपनी जी के गुरुकुल में मुझे जगह मिली। तुम जिस कन्या से प्रेम करते थे वो उसी कन्या से तुमने विवाह किया, लेकिन जिस कन्या से मैं प्रेम करता था, जिस कन्या से मैं प्रेम करता हूं, वो तो मुझे कभी मिली ही नहीं। मुझे उन लोगों से विवाह करना पड़ा जो मेरी चाहत रखती थी या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया। मुझे और मेरे पूरे अपनों को यमुना का तट छोड़कर दूर समुद्र के किनारे जाके बसना पड़ा, क्योंकि मुझे उन्हें जरासंध से बचाना था। युद्ध में भागने के कारण मुझे रणछोड़ कहा गया। अगर इस युद्ध में दुर्योधन जीत जाता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। शायद ये कहा जाएगा कि दुर्योधन ने जीता सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन अगर ये युद्ध धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? इस पूरे युद्ध का जो विनाशकारी युद्ध हुआ है, इस युद्ध का जो विनाशकारी परिणाम होगा, उन सब का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। मुझे न जाने कितने माओं का श्राप झेलना पड़ेगा। इन सब का जो जिम्मेदार है, जो सबका जो ये जो विनाश हुआ है, इन सब के मौत का जो जिम्मेदार है वो मुझे ठहराया जाएगा। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि इस युद्ध से मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या स्वार्थ है इस युद्ध में? भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कर्ण, जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। जिंदगी में सभी लोग अपने अपने जगह पर परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप उन परेशानियों का सामना कैसे किए। आपने हर परेशानियों में सत्य का साथ दिया या नहीं? आपको अगर कहीं पे अपमानित होना पड़ता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं पे अपना अधिकार नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य के साथ खड़े रहना हर इंसान का धर्म होता है। अगर आप भी उन परिस्थितियों में सत्य के साथ देते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे कर्ण, जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। जिस प्रकार दुर्योधन के साथ कुछ जगहों पर अन्याय हुआ है तो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भी अन्याय हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अधर्म के पथ पर चले। तो दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, महारथी कर्ण में 1000 अच्छाई थी, लेकिन उनमें कुछ बुराई भी थी।
वे एहसान तले दबे हुए थे। वे ऐसा समझते थे कि क्योंकि उन्हें उनके मित्र दुर्योधन से जो है राजपाट मिला, उन्हें सम्मान मिला, तो वे उनके गलत कामों का विरोध भी नहीं करते थे, जो सबसे बड़ी बुराई थी उनमें। दोस्तों, हम चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर वह किसी चीज़ में गलत है तो ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका विरोध करें, क्योंकि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो सामने, आपके कितने भी अपने क्यों ना हो, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें उसका विरोध करना हमारा फर्ज बनता है। आप चाहे कितना भी ज्ञानी हो, आप किसी भी चीज़ में संपन्न हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप उससे दूसरों का भी मदद कैसे कर सकते हैं, आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए जीना, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना, ये आपको सफल नहीं बनाता है, बल्कि आप अपने सामर्थ्य के द्वारा किसी और के जीवन में क्या खुशहाली ला रहे हो, आप क्या खुशियाँ उनको दे रहे हो, आप उनके लाइफ में क्या बदलाव ला रहे हो, क्या पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो, ये मेन मायने रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।